हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम 2023 का जितना भी महत्वपूर्ण सम्मेलन है उसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। महत्वपूर्ण सम्मेलन से एवरी एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए ये आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने 2022-2023 का महत्वपूर्ण सम्मेलन के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, तो मैं उसका लिंक डाल देती हूँ, उसे आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम 2023 का जितना भी महत्वपूर्ण सम्मेलन है उसे कवर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों के साथ। पहला सवाल है, सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन हुआ है गांधीनगर के गुजरात में और इसका उद्घाटन किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने से संबंधित है। पहले ये समझते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक चीजों में होता है और ये बना होता है किसका बना होता है? तो सिलिकॉन का और जर्मेनियम का। सिलिकॉन सिलिकॉन और जर्मेनियम का ये बना हुआ होता है और इसका उपयोग सभी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे मोबाइल हो गया या कंप्यूटर हो गया या अन्य जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होते हैं उसके चिप बनाने में सेमीकंडक्टर का ही प्रयोग होता है। सेमीकंडक्टर के मामले में भारत अभी आत्मनिर्भर नहीं है। मैक्सिमम सेमीकंडक्टर का प्रोडक्ट्स जो है ये वो विदेश से आयात करवाती है भारत। इस सम्मेलन के अंतर्गत क्या कहा गया है कि भारत में जो भी निजी कंपनियां सेमी कंडक्टर का इंडस्ट्री लगाएगी उसे सरकार कितना प्रतिशत का अनुदान देगी? तो 50% का अनुदान देगी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि G20 का सम्मेलन इस बार कहाँ पर हो रहा है? भारत में हो रहा है। पिछला कहाँ पर हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। तो G20 शिखर सम्मेलन के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया है जिसका लिंक मैं इसमें डाल देती हूँ। अब वहाँ जाके डिटेल में इसे समझ सकते हैं। चलिए सवाल को देखते हैं। ये है, G20 देशों के कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन बिहार के पटना में किया गया है। ये इम्पोर्टेंट सवाल है बीपीएससी का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए। और कहाँ पर? तो बिहार संग्रहालय में। ये आप जैसा कि देख सकते हैं ये बिहार का मैप है। G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। अगला सवाल देखते हैं। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र, जिसे इंग्लिश में आईईसीसी कहते हैं, इसे राष्ट्र को, भारत को समर्पित किया है। तो इस केंद्र का नाम क्या है? तो इस केंद्र का नाम है भारत मंडपम। ये आप इमेज में देख सकते हैं। ये एक प्रदर्शनी केंद्र है जिसका नाम है भारत मंडपम। और कहाँ पर किया गया है? तो इसे दिल्ली में किया गया है, दिल्ली के प्रगति मैदान में 26 जुलाई को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्ष 2023 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है नागपुर, महाराष्ट्र में। इस सम्मेलन को संबोधित किया है पीएम मोदी ने और इसकी थीम इम्पोर्टेंट है आपके लिए। थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। ये इसकी थीम है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब पिछले सवाल में आप देख रहे थे भारतीय विज्ञान कांग्रेस और यहाँ पर है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। और ये अगला सवाल है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023। इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो अहमदाबाद के गुजरात में हो रहा है। छठा सवाल है, बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है हैदराबाद में और ये कौन सा संस्करण है? तो ये 20वां संस्करण है। इसका थीम इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। थीम है एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। अब यहाँ पर ये जो वन है इसका एक फुल फॉर्म है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वन का ओ क्या है, एन क्या है, ई क्या है। इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो यहाँ जो वन का ओ है इसका फुल फॉर्म है वन हेल्थ। इसका मतलब हो गया वन हेल्थ। और ये जो एन है ये है नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन। और ये जो ई है ये है इक्वालिटी। तो ये इसका फुल फॉर्म है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत और
किस देश के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता हुई है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है 7वां वार्षिक रक्षा वार्ता। इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। भारत से अध्यक्षता किया था। बात करें कि भारत से किसने अध्यक्षता किया था, तो रक्षा सचिव जिनका नाम है गिरिधर अरमाने। और रक्षा मंत्री कौन है? तो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। श्रीलंका से कौन थे शामिल? तो कमल गुणरत्ने। अगला सवाल है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है यूएई के दुबई में। इसकी थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जब थीम छोटी होती है तो उसके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन ये प्रारंभ हुआ था कब से? तो 2013 से ये प्रारंभ हुआ था। और इस सम्मेलन में 100 से अधिक देश शामिल हो रहे हैं। 100 से अधिक देश इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके उद्देश्य क्या होते हैं? ये सामाजिक और आर्थिक मामलों से जुड़े उद्देश्य होते हैं विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के। अगर बात करें कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 में किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई, तो उसमें तकनीकी नवाचार है, एआई है और एसडीजी है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। ये है कि वर्ष 2023 में पहला, क्योंकि ये पहला है तो ये अपने आप में हो गया आपका इम्पोर्टेंट। तो वर्ष 2023 में पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन यानी माइनिंग स्टार्टअप समिट। इसका आयोजन हुआ है मुंबई में। और किसके सहयोग से हुआ है? तो आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी यूएई कर रहा है। सवाल है कि वो किस वर्ष करेगा? तो अब IUCN का मतलब समझ लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखिए। तो इसका सम्मेलन जो है वो यूएई कर रहा है। किस वर्ष? 2025 में मेजबानी करेगा। बात करें ये कितने वर्ष पे होती है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का। तो ये प्रत्येक चौथे वर्ष पर आयोजित होता है, यानी हर 4 वर्ष के बाद इसका आयोजन होता है। अगर बात करें कि पिछला कब हुआ था, तो पिछला सम्मेलन हुआ था फ्रांस के मार्सिले में। कब हुआ था? 2021 में हुआ था। पहला सम्मेलन 1948 में यूएसए में हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विश्व सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हो रहा है? तो ये आयोजित हो रहा है नई दिल्ली में। तो ये जो शिखर सम्मेलन होता है, ये तेरी यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, इसका ये प्रमुख कार्यक्रम है, जो कि कहाँ पर हो रहा है इस बार? नई दिल्ली में हो रहा है। ये इसका 22वां संस्करण है। और इसमें विकासशील देश शामिल होते हैं और उन देशों के बीच में जो भी वैश्विक मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा की जाती है इस शिखर सम्मेलन में। थीम इंपॉर्टेंट है। थीम है मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल गोल एंड क्लाइमेट रिजाइलियंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। वर्ष 2023 में 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो 32वां अरब अरब लीग, यहाँ एग्जाम में आपसे 2023 ना देकर 32वां दे देगा, तो आप संस्करण को भी ध्यान रखें। इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? सऊदी अरब के जेद्दा नामक स्थान पर। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इस अरब लीग में सीरिया जो है वो 12 वर्षों के बाद इसमें शामिल हो रहा है। इसकी घोषणा की गई है 2023 के अरब लीग शिखर सम्मेलन में। तो इसलिए ये सम्मेलन इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। बात करें अरब लीग का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 22 मार्च 1945 को। और ये किसका संगठन है? तो ये अरब देश और अफ्रीकी देशों का एक महत्वपूर्ण संगठन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर है, पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हिल नामक स्थान पर। इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो केविन मैकार्थी ने की है।
और कहाँ पर हुआ है? तो अमेरिका की संसद कैपिटल हिल में। अब यहाँ केविन मैकार्थी कौन है? तो ये अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष हैं। इन्होंने ही पहले हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता की है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है प्राकृतिक खेती से संबंधित। सवाल है प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है अनुसुईया उइके, जो कि कौन है? ये हैं मणिपुर के राज्यपाल। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर, थाईलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड, यूएसए के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से प्राकृतिक खेती को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इन मुद्दों पर चर्चा किया गया है। क्योंकि प्राकृतिक खेती जो होती है वो फर्टिलाइजर्स वाले खेती से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उसमें जैविक खाद का उपयोग होता है। इससे किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ साथ मिट्टी की उर्वरता भी बनी हुई रहती है। इसीलिए इस सम्मेलन में प्राकृतिक खेती से संबंधित मुद्दों पर चर्चा किया गया। तो ये थे टॉप 14 क्वेश्चंस 2023 के महत्वपूर्ण सम्मेलन से संबंधित। तो इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आती रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। टिल देन आप मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।